अच्छा, सर्दियों में बतौर टॉनिक या टॉनिक के तौर पे ख़वातीन इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, ख़ुसूसन वो ख़वातीन जिन्होंने डिलीवरी के बाद मल्टीविटामिन या पंजीरियाँ या जो अपनी देसी खुराकें होती थी वो नहीं खाई। उसकी वजह से जो हड्डियों में कमज़ोरी होती थी रह गई है, वो रहती है और वो अमूमन सर्दियों में ज़ाहिर होना शुरू होती है। वो ख़वातीन अमूमन 35 या 40 प्लस में इन अलामात का शिकार होती हैं। इसमें यह है कि ये न्यूरोमस्कुलर जो निज़ाम है उसको भी अच्छा करेगा, ब्रेन को ताकत देगा, उसके साथ साथ मसल्स की वीकनेस को भी ख़त्म करेगा, साथ साथ हड्डियों को क़ुव्वत देगा। रहम की कमज़ोरी, जो बच्चादानी या जो विजाइनल वीकनेस होती है उसको ये ख़त्म करता है। तो ये नुस्खा बहुत अच्छा है जी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नफ्सियाती और जिस्मानी अमराज की नोयत के हिसाब से और खूबसूरती के एतबार से हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों की वजह से अमूमन ख़वातीन में एक शिकायत होती है यूरिन का बार बार आना और ख़ुसूसन खांसते हुए यूरिन का ख़ारिज हो जाना, और उसके अलावा जो है बढ़ती हुई उम्र के असरात। बढ़ती हुई उम्र के असरात में क्या है जी? सर में दर्द, कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द, जिस्म के दर्द, जिस्म का सुन होना, उसके साथ साथ मस्कुलर पेन, मसल्स में पेन होना, तबीयत का सुस्त रहना, ख़ुसूसन उन ख़वातीन के लिए जिनके बच्चे सीज़र से या जिन्होंने नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी सही खुराक या मल्टीविटामिन इस्तेमाल न किए हों, वो ख़वातीन अमूमन 35 या 40 प्लस में इन अलामात का शिकार होती हैं। ख़ुसूसन चक्कर आना, और सीज़र में ये होता है कि अमूमन रीढ़ की जो हड्डी है, जो मोहरें हैं, वहाँ पर एक इंजेक्शन लगाया जाता है। कमर में जो इंजेक्शन लगता है उसकी वजह से फिर ये होता है कि वो ज़ाहिर है सीज़र से पहले लगाया जाता है। उस इंजेक्शन के जो ज़िमनी असरात आते हैं जिसमें कमर दर्द और उसके अलावा हड्डियों में दर्द, लिकोरिया का रहना या खांसते हुए यूरिन का पास हो जाना, इसके अलावा जिस्म में दर्द और बार बार रात को पेशाब का आना, पेशाब पे कंट्रोल ना होना, इस तरह की जो कैफियत है, और लिकोरिया जो कमज़ोरी के बायस हो, जिस्मानी कमज़ोरी के बायस हो, और उसके लिए ये नुस्खा इंतहाई मुफीद है। इसमें यह है कि ये न्यूरोमस्कुलर जो निज़ाम है उसको भी अच्छा करेगा, ब्रेन को ताकत देगा, उसके साथ साथ मसल्स की वीकनेस को भी ख़त्म करेगा, साथ साथ हड्डियों को क़ुव्वत देगा। रहम की कमज़ोरी, जो बच्चादानी या जो विजाइनल वीकनेस होती है उसको ये ख़त्म करता है। तो ये नुस्खा बहुत अच्छा है जी। इसमें हमने लेनी है असगंध नागौरी, ये लेंगे हम तकरीबन 100 ग्राम के करीब। इसमें हम लेंगे मोचरस गोंद होती है, ये हम लेंगे 50 ग्राम के करीब। गोंद कीकर, ये हम लेंगे 50 ग्राम के करीब। और इसके साथ हम लेंगे जी इसमें सुहांजना की गोंद, मोरिंगा की गोंद, ये हम लेंगे 30 ग्राम। कमर कस, ये हम लेंगे 50 ग्राम, और ख़ुसूसन इससे कमर दर्द जो है वो मुफीद, उसके लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ हम लेंगे मस्तगी। अच्छा, अब इसके साथ हम लेंगे चिकनी सुपारी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि चिकनी सुपारी लिकोरिया और रहम के उज़लात को, जो ढीलापन जो रहम का होता है उसके उज़लात का, विजाइनल वीकनेस जो होती है उसको ख़त्म करती है। मस्तगी रूमी किडनी के लिए बहुत अच्छी होती है, इससे गुर्दे और मसाने को ताकत मिलती है। कमर कस अमूमन कमर के लिए है। और इसके साथ मोरिंगा की गोंद एक जनरल टॉनिक के तौर पे आपको नर्वस और मस्कुलर निज़ाम जो है वो ठीक करती है। कीकर की गोंद जो है ये भी लिकोरिया के लिए भी अच्छी है और जॉइंट्स पेन के लिए भी, जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छी है। अब मोचरस का भी यही है फ़ायदे हैं कि ये भी रहम के उज़लात को, और रहम के अंदर जो क़ुव्वत मास्क है, जिसमें बाज़ ख़वातीन को ये महसूस होता है कि रहम जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, रहम जो है वो ढलक चुका है, या कोई प्रेशर मसाने में महसूस होता है,
कि अचानक कोई चीज़ जो है वो नीचे मसाने में प्रेशर महसूस हो रहा हो, तो उसके लिए मोचर्स की गोंद बहुत अच्छी है। अश्वगंधा भी एक तरह की जनरल टॉनिक भी है, और इसके साथ साथ जो स्ट्रेस की कैफियत होती है, जिसे हम स्ट्रेस पेन कहते हैं, उनके लिए भी ये नुस्खा इंतहाई मुफीद है। और अश्वगंधा इसमें मानी हुई दवाई है। ये तमाम चीज़ें जो है इनको बारीक पीस के पाउडर बना के रख लें। इसका 1 टीस्पून सुबह और शाम, शिद्दती तकलीफ़ में सुबह और शाम लेंगे 1 कप दूध के साथ। अगर अलामात बेहतर हैं तो फिर 1 चम्मच सिर्फ रोज़ाना लेंगे। अच्छा, सर्दियों में बतौर टानिक या टॉनिक के तौर पे ख़वातीन इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, ख़ुसूसन वो ख़वातीन जिन्होंने डिलीवरी के बाद मल्टीविटामिन या पंजीरियाँ या जो अपनी देसी खुराकें होती थी वो नहीं खाई, उसकी वजह से जो हड्डियों में कमज़ोरी होती थी रह गई है, वो रहती है, और वो अमूमन सर्दियों में ज़ाहिर होना शुरू होती है। अच्छा, ये होता था, पुरानी ख़वातीन क्या करती थी, बच्चा पैदा होता था 8-8 10-10 बच्चे पैदा करती थी और पंजीरियाँ बना के खाती थी, देसी घी खाती थी, हलवे खाती थी, एक उनकी खुराक होती थी। तो पता चला जी 2 साल के बाद फिर एक और बच्चा जो है वो दुनिया में आ गया, है ना। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि बड़ी मुश्किल से जो है वो, है ना, चमन में होता है कोई दीदावर पैदा, बड़े औखे और बड़े मामलात के बाद बच्चा पैदा होता है, और माँ का जो है वीकनेस के बारे बुरा हाल होता है। इसकी वजह ये कि ऑर्गेनिक दुनिया से हम बड़ी दूर चले गए, और उसके अलावा फिर हमें चलो दूसरी सूरत में मल्टीविटामिन है जो गायनेकोलॉजिस्ट ने या मुआलिज ने लिख के दिए हैं, उनको तो कंटिन्यू करना चाहिए कुछ अर्से तक, और अपने टेस्ट भी कराएं, जिसमें अमूमन ख़वातीन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो देसी अंडा सर्दियों के मौसम में, या देसी नहीं मुयसर तो कोई मसला नहीं है, जो फार्मी अंडा है वही खाएँ, जर्दी के साथ खाएँ, और 1 अंडा लाजमी खाएँ। और ये नुस्खा जो है हमारे यहाँ से इस पैकिंग में आपको दस्तयाब भी होगा। और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।